हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग ग्रामर के टॉपिक प्रोनाउन को दोबारा से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइम में हम लोगों ने प्रोनाउन के पार्ट 1 को डिस्कस किया था। ये प्रोनाउन का पार्ट 2 है और इसमें हम अगले बाकी सारे प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने उसमें पहले वीडियो में 4 प्रकार के प्रोनाउन को डिस्कस किया था। 5वें प्रकार का प्रोनाउन हमारा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन और उसी से हम शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। Pronouns used to express a mutual action or relationship between two or more than two। यानी एक ऐसा प्रोनाउन जो दो या दो से अधिक में म्यूचुअल जो है रिलेशनशिप को शो करता है, इसी को हम क्या बोल देते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आइए देखते हैं। रेसिप्रोकल को जो रेसिप्रोकल जो वर्ड है उसका लिटरल मीनिंग होता है, यानी हिंदी मीनिंग क्या होता है? आपसी या पारस्परिक। एक मैथ में भी रेसिप्रोकल होता है, जैसे 1/2 है और इसका रेसिप्रोकल बोल दिया जाए तो 2/1 हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ इंग्लिश में हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। बेसिकली ये काम क्या करता है? दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बारे में जब भी चर्चा होगी तब हम इसका प्रयोग करते हैं। एक पहला क्या होता है? ईच अदर, दूसरा होता है वन अनदर। यही केवल और केवल दो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, इन्हीं का प्रयोग होता है। देखिए, जो ईच अदर होता है वो केवल दो व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज होता है, और जो वन अनदर है ये मोर देन 2 के लिए, यानी कम से कम कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए, बाकी उससे अधिक कुछ भी हो सकते हैं। 2 के लिए ये यूज नहीं होगा। इन दोनों की हिंदी मीनिंग क्या निकलती है? हिंदी मीनिंग एक दूसरे या फिर एक दूजे। ये जो हिंदी मीनिंग है ये आप याद रखोगे तो अच्छी तरीके से आप समझ पाओगे कि हाँ ये कैसे यूज होता है सेंटेंसेस में। देखिए, यहाँ सेंटेंस लिखा है रमन एंड रीना। दो व्यक्तियों की बात हो रही है, एक रमन है और एक रीना है। लाइक ईच अदर, मतलब एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति को क्या कर रहा है? लाइक कर रहा है एक दूसरे को। अब इसकी हिंदी मीनिंग कैसे निकालेंगे? रमन और रीना एक दूसरे को लाइक करते हैं। दूसरा क्या है? वी शुड ऑल लव वन अनदर। यहाँ पर लिखा है वी शुड ऑल मतलब बहुत सारे लोग हैं, क्वांटिटी नहीं पता है, यानी नंबर नहीं पता है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। बेसिकली मोर देन 2 ही होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वन अनदर लगा है। तो आगे देखिए क्या कह रहा है? वी शुड ऑल लव वन अनदर। हम सबको क्या करना चाहिए? एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। ये सेंटेंस की हिंदी निकल के आ रही है। अगला प्रोनाउन हमारा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? डेफिनेशन देखिए, प्रोनाउंस विच आर यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट referring back to the subject. These pronouns are used to reflect the effect of an action back on the subject or doer। ये कह रहा है कि एक ऐसा प्रोनाउन जो बेसिकली कैसे यूज हुआ हो? सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ हो और क्या करे? और वो रेफरिंग बैक द सब्जेक्ट, मतलब क्या करे? जो इफेक्ट है सब्जेक्ट पर डाले उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दूसरी लाइन क्या है? दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड रिफ्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ एक्शन, यानी जो घटना हो रही है, जो एक्शन हो रहा है, उसका जो इफेक्ट है वो सब्जेक्ट पर डालता है। ये हमारा कौन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आगे क्या कह रहा है? जो सब्जेक्ट यानी डूअर, उसी के ऊपर क्या करता है? रिफ्लेक्ट करके उसका प्रभाव डालता है। देखिए, इसका जो लिटरल मीनिंग होता है रिफ्लेक्ट का, रिफ्लेक्सिव बना है रिफ्लेक्ट से, और रिफ्लेक्ट मतलब होता है परावर्तित करना या फिर वापस भेजना। जैसे अगर एक टॉर्च लें, टॉर्च को हम इस बोर्ड पर जलाएं तो जितना भी लाइट इस बोर्ड पर पड़ेगा वो क्या होगा? रिफ्लेक्ट होकर के फिर वापस चला जाएगा। तो बेसिकली यही काम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करता है। वो क्या करता है? सब्जेक्ट जो काम करता है उसी के ऊपर जो है रिफ्लेक्ट करके यानी प्रभाव डालता है, इफेक्ट डालता है। देखिए कौन कौन से प्रोनाउन हैं। अभी यहाँ पर पहले ये समझ लेते हैं सिंगुलर प्लूरल के लिए कौन कौन सा। बेसिकली जिसमें सेल्फ और या सेल्फ्स जुड़ा हो उसी को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोल देते हैं। सिंगुलर प्रोनाउन है और उसमें सेल्फ जुड़ेगा। अगर कोई सिंगुलर प्रोनाउन है तो उसमें हम सेल्फ जोड़ेंगे, और कोई प्लूरल प्रोनाउन है तो उसमें हम सेल्फ्स जोड़ेंगे। और इन दोनों की जो मीनिंग निकल कर आती है वो निकल कर आती है खुद, स्वयं या अपने आप को। देखिए यहाँ पर ये आई क्या है? सिंगुलर है, इसलिए आई का माई सेल्फ बना है, लास्ट में क्या है? हमारा सेल्फ है।
दूसरा वी, वी मीन्स हम, प्लूरल है तो आवर इसी से बना है आवर सेल्स, यहाँ पर पूरा सेल्स है, सेल्फ नहीं है। तो प्लूरल होगा तो क्या होगा, सेल्स जुड़ेगा, अगर सिंगुलर होगा तो सेल्फ जुड़ेगा। आगे यू, योर सेल्फ और योर सेल्स, समझ नहीं पाए होंगे कि यू जो है इसमें योर सेल्फ भी है और योर सेल्फ भी है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो यू है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए आता है, इसलिए इसमें सेल्फ और सेल्फ्स दोनों जोड़ा गया है। आगे देखिए ही क्या है, सिंगुलर है, तो ही के लिए हम इसमें जो है हिमसेल्फ जोड़े हैं, यानी इसमें क्या है, सेल्फ, ये सिंगुलर है इसलिए सेल्फ जुड़ा है। शी क्या है, सिंगुलर है, इसमें भी क्या जुड़ा है, सेल्फ जुड़ा है। आगे देखते हैं और कौन कौन से हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। आई था हमारा, वी था, और क्या था, यू, उसके बाद में हमारा था ही, शी, इट और दे। एक और इसमें आता है जो वन होता है। तो इससे देखिए हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन में ये डिस्कस किया था कि कौन सा प्रोनाउन का कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा पोजेसिव एडजेक्टिव, कौन सा पोजेसिव प्रोनाउन। तो पहले उस चार्ट को एक बार रिकॉल करते हैं और फर्दर आगे कंटिन्यू करके समझते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर आई लिख दे रहा था तो आई का ऑब्जेक्टिव केस, यानी आई अगर ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो आई का मी हो रहा था, और मी का जब इस तरीके से आगे बढ़ा रहे थे तो माई, यानी पोजेसिव एडजेक्टिव बन रहा था माई, और इसी का पोजेसिव प्रोनाउन बन रहा था हमारा माइन। बात करें वी की, तो वी का क्या हो रहा था, अस, इसका पोजेसिव एडजेक्टिव आवर, और यहाँ आवर्स। इसकी बात छोड़ देते हैं, इसको कहीं अभी यूज नहीं होगा, फिलहाल हम यहीं तक डिस्कस करते हैं ताकि हमारा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो अच्छी तरीके से समझ में आए हमको। अगला हमारा क्या था, यू था। यू का जो है ऑब्जेक्ट यू ही होता है और इसका पोजेसिव एडजेक्टिव होता है योर। आगे देखिए इसका क्या है, अगला ही है, ही का क्या होता है, हिम होता है, और इसका क्या होता है, हिज होता है। शी का क्या होता है, शी का ऑब्जेक्ट हर होता है और ये भी हर होता है। इट का क्या होता है, इट का इट रहता है और यहाँ पर ये भी इट्स रहता है। आगे बात करते हैं दे की, तो दे क्या है, दे का ऑब्जेक्ट हो जाता है देम, और यहाँ पर हो जाता है देयर, देयर। और हमारा जो लास्ट है वन की चर्चा नहीं करेंगे हम इसमें, क्योंकि इसमें नहीं आता है वन, और आगे भी चल करके चर्चा करते हैं हम वन के बारे में। तो सबसे पहले देखिए ये सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव। क्यों मैं इतना बता रहा हूँ, क्योंकि जो भी रिफ्लेक्सिव हमारा बनेगा वो केवल और केवल बनेगा किससे, इसी पोजेसिव एडजेक्टिव से। लेकिन इनमें अपवाद भी है, इनमें एक्सेप्शन भी है। कुछ प्रोनाउन के जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस से बनते हैं। जैसे देखिए अब मैं इसका आपको इन सब का मैं रिफ्लेक्सिव बना के दिखाता हूँ। आई का बनता है हमारा, आई का बनता है माई में सेल्फ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। और वी का हमारा सेल्फ नहीं जोड़ेंगे, क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, सेल्फ जोड़ेंगे, सेल्फ्स, तो हो जाएगा हमारा आवर सेल्स। और यहाँ पर दोनों जुड़ जाएगा, एक बार सेल्फ जुड़ जाएगा और दूसरा सेल्फ जुड़ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए ही की बात करें, यही मैं बोला था कि हाँ इसमें भी एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन यही है हमारा ही। हिज न, इसमें हिज में ना जोड़ करके हिम में जोड़ते हैं, यानी इसको यहाँ से रिप्लेस करेंगे और लगाएंगे हिम, इसमें हम जोड़ देते हैं क्या, सेल्फ, तो ये बन जाता है हमारा हिम सेल्फ। आगे शी का दोनों जगह हर है, ऑब्जेक्ट भी हर है और पोजेसिव एडजेक्टिव भी हर है, तो यहाँ पर क्या सिर्फ और सिर्फ जोड़ देंगे, हमारा बन गया क्या, हमारा ये बन गया तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इट में इट सेल्फ जोड़ देते हैं, इट सेल्फ बिकॉज इट इज सिंगुलर। और यहाँ पर देखिए दे का देयर सेल्फ नहीं होता है, देयर देम सेल्फ होता है, इसलिए यहाँ भी इसको रिप्लेस करके इसमें क्या जोड़ देंगे, सेल्फ जोड़ देंगे। इस तरीके से हमारा क्या बनता है, हमारा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। तो देखिए आई का फिर से एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे। आई का क्या बन जाएगा हमारा, माई सेल्फ। वी का क्या बनेगा, आवर सेल्स।
यू का क्या बनेगा, योर सेल्फ और क्या, योर सेल्स, ये दोनों बनेगा। अगला हमारा ही का हिमसेल्फ, ये है शी का हर सेल्फ। इट का है इट सेल्फ। दे का क्या होता है भाई, दे का देयर सेल्फ नहीं देम सेल्स होता है, तो यहां पर क्या लिख देंगे हम, देम सेल्स। और वन का वन सेल्फ क्यों आ रहा है, क्योंकि एक की बात हो रही है। इस तरीके से हमारा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है बनता है। और आगे इसे सेंटेंस समझेंगे तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए आगे क्या क्या सेंटेंसेस है मैं आपको बता रहा हूं। ही इज कर्सिंग। अब यहां पर सब्जेक्ट हमारा ही है, तो ही के लिए रिफ्लेक्सिव क्या आएगा, हिमसेल्फ। यानी इससे अगर बना हमारा तो क्या बना, ही इज कर्सिंग हिमसेल्फ। इसका मतलब ये होता है वह अपने आप को क्या कर रहा है, कोस रहा है। यानी कोई व्यक्ति है, कोई गलती किया है और उस गलती के लिए खुद को ही कोस रहा है, तो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा हमारा, ही इज कर्सिंग हिमसेल्फ। वो खुद को कोस रहा है या अपने आप को कोस रहा है। आगे देखिए दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, आई हैव मेड माई सेल्फ। आई के लिए, आई हमारा सब्जेक्ट है, तो आई के लिए रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा हमारा, माई सेल्फ। इसलिए यहां पर क्या लग गया है, माई सेल्फ। आई हैव मेड माई सेल्फ अंडरस्टैंड। अब इसकी हिंदी क्या होगी, इसकी हिंदी ये होगी कि मैंने अपने आप को समझा लिया। यानी कोई धोखा देकर जा रहा है और समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, तो यहाँ पर क्या कर लिया, आई हैव मेड माई सेल्फ, यानी मैंने खुद अपने आप को समझा लिया कि हाँ कोई बात नहीं, जाने दो। आगे देखिए एक और सेंटेंस देखते हैं, वी हर्ट। देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी है, और वी के लिए हम क्या यूज करते हैं, आवर, और इसी से बना आवर सेल्स। तो हम क्या ऐड करेंगे यहाँ पर, रिफ्लेक्सिव आवर सेल्स। मतलब हम क्या करते हैं, एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं। एक दूसरे को नहीं, बेसिकली हम अपने आप को चोट पहुंचाते हैं। कैसे चोट पहुंचाते हैं, अपनी एक्टिविटी से, अपने ही कर्म से। अगर हम किसी दूसरे के हाथ में अपना कमान ना दें तो हमको कोई हर्ट नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ पर ये सेंटेंस कह रहा है, वी हर्ट आवरसेल्फ, यानी हम जो हैं खुद को ही डिस्टर्ब कर लेते हैं, हर्ट पहुंचाते हैं। अगला हमारा है एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन क्या है भाई, देखिएगा एम्फैटिक प्रोनाउन ये लिखा है, प्रोनाउंस विच आर यूज्ड टू एम्फसाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एक ऐसा प्रोनाउन जो बेसिकली क्या करे, किसी नाउन या प्रोनाउन को एम्फसाइज करे। एम्फसाइज मीन्स होता है जोर डालना। इस वर्ड का मतलब होता है जोर डालना। अब देखिए किस तरीके से जोर डालता है। रिफ्लेक्सिव और एम्फसाइजिंग प्रोनाउन या एम्फैटिक प्रोनाउन दोनों एक ही है, बस इनका यूज डिफरेंट प्लेस पर होता है, इसलिए उसका नाम रिफ्लेक्सिव और इसका नाम एम्फैटिक है। कैसे वो देखते हैं। सब में इनमें भी सेल्फ या सेल्स वाला पार्ट आएगा, रिफ्लेक्सिव में भी क्या सेल्फ और सेल्स वाला पार्ट आता है। बस इनका प्लेस जब डिफरेंट हो जाता है तब इनको अलग अलग नाम दे दिया जाता है। देखिए सब्जेक्ट, वर्ब और सेल्फ या सेल्स वाला पार्ट आएगा तो इसको हम बोल देंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कब, देखिए सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगी, वर्ब के बाद में अगर सेल्फ या सेल्स वाला पार्ट आएगा तब हम इसको बोल देंगे क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी ऑब्जेक्ट के जगह पर आएगा तो रिफ्लेक्सिव होगा। अब दूसरी बात क्या कह रहा है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में सेल्फ या सेल्स वाला पार्ट आएगा तो इसको एम्फैटिक प्रोनाउन बोलेंगे। कब बोलेंगे, सब्जेक्ट के जब तुरंत बाद में सेल्फ या सेल्स वाला पार्ट आ जाएगा तो उसको हम बोलेंगे एम्फैटिक प्रोनाउन। आइए देखते हैं, इसमें भी सेम टू सेम इसी तरीके से होता है जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमारा होता है, उसी तरीके से सेम इसमें भी एम्फैटिक प्रोनाउन में होता है, सेल्फ या सेल्स वाला पार्ट।
अब एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है, ही हिमसेल्फ हैज डन इट। देखिए ये सब्जेक्ट हमारा है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में सेल्फ या सेल्फ वाला पार्ट आ गया है, सेल्फ या सेल्फ वाला पार्ट आ गया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एम्फैटिक प्रोनाउन। देखिए ही हिमसेल्फ हैज डन इट, इसका मतलब ये है, इसकी हिंदी ये निकलेगी, उसने खुद ये किया है। यानी जहां भी सेल्फ या फिर सेल्फ लगा रहेगा एम्फैटिक प्रोनाउन में, उसकी हिंदी क्या निकलेगी, खुद, यानी उसने खुद ये किया है। दूसरा सेंटेंस, आई माई सेल्फ, मैं खुद, एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, हूँ जिम्मेदार इसके लिए, यानी मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ इसके लिए। कोई मैंने ऐसा काम कर दिया और मैं खुद कह रहा हूँ कि हाँ मैं खुद ही इसके लिए जिम्मेदार हूँ। आगे हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यानी जो 8वां है हमारा, इसका नाम है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब जिस तरीके से इसका नाम है उसी तरीके से ये है। इंट्रोगेटिव इसलिए नाम पड़ा है, ये बेसिकली इंटरोगेट करता है। इंटरोगेट का मतलब होता है टू आस्क क्वेश्चन, किसी से क्वेश्चन पूछने के लिए जो प्रोनाउन हम प्रयोग करते हैं उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, प्रोनाउंस used to ask question। यानी ऐसे प्रोनाउन जिनका हम प्रयोग कहाँ करेंगे, क्वेश्चन पूछने के लिए करेंगे। तो कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, देखिए भाई कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं। who, whom, whose, who, whom, whose, which और what, which और हमारा लास्ट है what। ये सारे के सारे हमारे प्रोनाउन क्या हैं, ये सारे के सारे प्रोनाउन हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन। यानी अगर प्रोनाउन से कहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं प्रोनाउन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये किसी न किसी नाउन की जगह पर यूज होंगे और क्वेश्चन भी पूछेंगे, इसलिए इनको हम क्या बोल देते हैं, इसलिए हम इनको इंटरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। देखिए क्या इन सब का यूज कैसे होता है वो हम समझेंगे। हु का, whose, which, what। हु का यूज होता है टू फाइंड सब्जेक्ट। ये जो जहां पर भी यूज होगा ये बेसिकली किसको फाइंड करना चाहेगा, सब्जेक्ट को। होम जो है वो टू फाइंड ऑब्जेक्ट, यानी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहां पर है वो फाइंड करने का कौन काम करेगा, होम काम करेगा। और जो हमारा हुज है ये फाइंड करेगा ओनर, टू फाइंड ऑनर। ऑनर बोले तो मालिक, यानी किसका कौन सा सामान है वो कौन फाइंड करेगा, हुज। उसके बाद में विच की बात करें तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और चॉइस दोनों क्या, टू फाइंड दो बार बता रहा है, टू फाइंड सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और चॉइस के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। चॉइस का होता है जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट बेसिकली वस्तु के सेंस में है, तो वहां पर हम चूज करते हैं, तो वहां पर इसका प्रयोग होता है चॉइस के केस में। और व्हाट क्या करता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों, टू फाइंड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी दोनों के केस में हम यूज करते हैं। देखिए क्या हो गया, ऐसा प्रोनाउन जो क्या कैसे यूज हो, जो क्वेश्चन पूछने के लिए काम आए
उनको हम बोल देते हैं क्या, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। और इंटरोगेटिव प्रोनाउन हु, हुम, हुज, विच और व्हाट, ये कंप्लीट जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन है और इससे आगे नहीं है। हु का प्रयोग सब्जेक्ट फाइंड करने के लिए, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए, और हुज का प्रयोग ओनर यानी मालिक फाइंड करने के लिए, कौन किस व्यक्ति का, कौन किस वस्तु का मालिक है। विच का प्रयोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों और चॉइस के केस में, सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट भी और चॉइस के केस में। व्हाट क्या कह रहा है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। देखिए सेंटेंस अब हम देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हु आर प्लेइंग क्रिकेट। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हु आर प्लेइंग क्रिकेट, कौन क्रिकेट खेल रहा है। यानी अगर इससे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो जो आंसर हमारा मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो सब्जेक्ट मिलेगा। यानी अगर मैं ऐसे पूछ लूँ हु आर प्लेइंग क्रिकेट, कौन क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, या हु इज प्लेइंग क्रिकेट, कौन क्रिकेट खेल रहा है, तो आंसर आएगा मोहन सुमन जो भी। तो मोहन सुमन जो भी क्रिकेट खेल रहा है वो यहाँ पर रख देंगे तो सेंटेंस हमारा फिट बैठ जाएगा, यानी मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। तो ये हु जो यूज हुआ है सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए यूज हुआ है और एज ए प्रोनाउन यूज है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन।